बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, एक्सरसाइज 2.1 मैथमेटिक्स पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 यहां से शुरू करेंगे। इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, आइए इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। डोमेन से क्या मुराद है, रेंज से क्या मुराद है और फिर किस तरीके से इनको याद किया जा सकता है। सबसे पहले डोमेन कहते हैं आपकी इनपुट वैल्यूज को, ऐसी तमाम वैल्यूज जिस पे कोई भी फंक्शन आपको डेफिनेट वैल्यू देता है वो आपकी डोमेन कहलाती है। इनपुट वैल्यूज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। यानी आपकी वैल्यूज ना तो इनफाइनाइट होनी चाहिए और ना ही इमेजिनरी होनी चाहिए। 3 तरह के डोमेन लिखने के तरीके होते हैं। पहला तरीका है क्लोज्ड इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी लिख देते हैं। ये कब लिखते हैं? जब ए और बी के साथ इक्वालिटी का भी साइन हो। यानी जब आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन होगा जिसमें इक्वालिटी साइन है तो आप इसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। जिसमें इक्वालिटी साइन नहीं है उसको बेटा आपने ओपन इंटरवल में ऐसे लिख ले, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के साथ, स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ, या फिर इस तरीके से ओपन के साथ लिख ले। सेमी, अगर कोई एक इक्वल है और दूसरा नहीं है तो जो इक्वल है उसको आपने क्लोज कर देना, दूसरे को ओपन। अच्छा जी, रेंज क्या है? जब आप किसी भी चीज में डोमेन की वैल्यूज फंक्शन में पुट करते हैं ना तो बदले में जो आंसर आता है वो आपका रेंज कहलाता है। 4 टाइप के फंक्शन बेटा आपको देखा आपके लेवल पे। पहला, अगर आपको लीनियर फंक्शन आ जाए ना तो बगैर सोचे समझे आपने उसकी डोमेन भी रियल लाइन, उसकी रेंज भी रियल लाइन लिख देनी है। आप चाहें तो इस रियल को माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ भी लिख सकते हैं या रियल लाइन ही लिख दें। टाइप 2 जिसमें स्क्वायर रूट आएगा, तो ऐसी तमाम वैल्यूज जिसमें स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है उसको रियल लाइन में से माइनस कर दें। जैसे -2 पे आता है, -3 पे आता है, तो इन सबको रियल लाइन में से माइनस कर दिया। जब आप बात करते हैं रेंज की तो मैंने -2 के अलावा जब मैंने -1 इसमें पुट किया तो 0 आ गया। तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी याद रखिएगा। जितने भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हैं उन सब की रेंज यही आएगी। नंबर 3, ओवर फॉर्म अगर आपके पास आ जाए तो रियल लाइन माइनस वो वाली वैल्यू जिसमें ये नीचे वाला 0 हो जाए, -7 पे होता वो हो गया। और रेंज क्या लिखेंगे आप? इसको ax प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी की शक्ल में लिखे, रियल लाइन में से a ओवर c को माइनस कर दें हमेशा, जो ओवर फॉर्म आएगा। चौथे नंबर पे पीस वाइज फंक्शन होता है। इसमें रेंज डोमेन आपको दी होती है। ये देखिए 1 से -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से +1। चूंकि इक्वालिटी है इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, क्लोज्ड, और इसके साथ ओपन। और इस तरीके से 1 से पॉजिटिव, चूंकि ग्रेटर है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करेंगे ना तो रेंज आएगी। 1 पुट किया तो 2 + 1 3 आ गया, तो -इन्फिनिटी से +3। 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर -1 0 आ गया, तो 0 से इन्फिनिटी। ये जी 4 टाइप्स है। अगर आपको ये चारों टाइप का पता है तो आप इजीली जो है वो डोमेन और रेंज लिख लेंगे। आप इसको साथ साथ दोहरा लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास, आपसे कहता है आपने इन सब की ना डोमेन और रेंज लिखनी है। तो पहली डोमेन आपको नजर आ रही होगी, लीनियर है, तो सिंपल क्या करेंगे, इसकी डोमेन लिखनी है तो रियल लाइन आ जाएगी लीनियर की, और इसकी रेंज लिखनी है बेटा वो भी क्या आ जाएगी, रियल लाइन। शाबाश, अभी हमने याद की है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर रूट में आ रहा है तो इसकी डोमेन क्या आएगी, अभी बताया आपको। रियल लाइन में से वो तमाम वैल्यूज माइनस करनी है जहां पे ये नेगेटिव वैल्यू आती है, तो -3 -4 अप टू सोन कहां तक, -इन्फिनिटी। और रेंज क्या बताई थी इसकी, तमाम स्क्वायर रूट में 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 क्लोज्ड और इन्फिनिटी आपके पास जो है वो आ गया। इसके बाद आ गया पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज में डोमेन आपको दी होती है,
आप इधर से लिख लें जाए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, और ये चूंकि इक्वलिटी है इसलिए इसके साथ जो है वो क्लोज आ गया, यूनियन ओपन इंटरवल -2 के साथ पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन, चूंकि एक जैसी वैल्यू आ गई। रेंज पुत्र जी ये वाली वैल्यूज दर्ज करनी है इसमें, ये -2 इसमें दर्ज करेंगे तो -12 + 7 तो ये आएगा -5 क्लोज इंटरवल के साथ। यूनियन -2 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 3 2 6, 6 और 4 कितने हो गए 10 इंटू इन्फिनिटी आपका जवाब। अगला पार्ट है, आपसे कहता है भाई गौर करें लीनियर ही है तो डोमेन क्या आएगी, रियल लाइन। रेंज इसकी नेगेटिव में नहीं आ सकती क्योंकि जवाब यहां तो 0 आएगा और यहां फिर क्या आएगा इन्फिनिटी। अच्छा 0 को आप चाहें तो आप इसको क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट है रियल लाइन डोमेन, क्या बताएगी, रियल लाइन माइनस वो वाली वैल्यू जिसमें ये नीचे 0 हो जाता है, नीचे 0 होता है +3 पे, और रेंज क्या लिखेंगे बेटा, वो वाली लाइन जिसमें बेसिकली अगर आप इसको लिखेंगे ना ax + b cx + d की शक्ल में, तो ये x + 2 -x + 3 आएगा। तो हमने a/c को माइनस करना है तो 1/-1 यहाँ से क्या आ गया -1। होप सो आपको डोमेन और रेंज के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आपसे कहता है डोमेन और रेंज निकालनी आपने f(x) की, तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए भी हमने पढ़ा लीनियर फंक्शन है तो डोमेन क्या आएगी बच्चे, रियल लाइन, रेंज क्या आएगी बच्चे, ये भी रियल लाइन। शाबाशी। अगला पार्ट आपसे कहता है इज द फंक्शन 1 to 1 जस्टिफाई योर आंसर। इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इनजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 होता है वो इंजेक्टिव है। अच्छा 1 to 1 में क्या करना होता है, हमने ये साबित करना होता है कि x1 = x2 की। तो हेयर लेट कर लेते हैं, आपके पास जो f(x1) है हमारे पास वैल्यू f(x1), तो जहां पे x है वहां पे x1 लिख देते हैं, 3x1 - 5। f(x2) लिखना है तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3x2 - 5। सिंस f(x1) बराबर है किसके बेटा f(x2) के, तो 3x1 - 5 3x2 - 5, 5 से कट गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बच्चे 3x2 3x2 3 से कैंसिल, x1 किसके बराबर आ गया x2 के। सो हम क्या कहेंगे फंक्शन क्या है, सो f(x) इज 1 to 1 फंक्शन। अगला पार्ट देखें तो आपसे कहता है आपने बताना है कि फंक्शन इज द फंक्शन ऑन टू इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या करना है हमने, बेसिकली आपका जो f(x) है उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आपका f(y) y के बराबर आ जाए तो आप कहेंगे जनाब ये हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो लेट कर लेते हैं f(x) y के बराबर, तो क्या आएगा फिर y = 3x - 5, माइनस का 5 इधर आगे, प्लस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे, तो ये y + 5/3
ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू आपने इस फंक्शन में दर्ज करनी है। फंक्शन में जब वैल्यू दर्ज करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ y प्लस 5/3 y प्लस 5/3 माइनस 5, 3 3 से कैंसल, y प्लस 5 माइनस 5 ये भी कैंसल, आ गया y का बराबर। सो हम क्या कहेंगे, f ऑफ x इज ऑन टू फंक्शन। होप सो आपको जो अब इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बिल्कुल सामने है। कहता है f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, आपसे कहता है बेटा आपने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है जी, इसकी डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या आएगी बच्चे, डोमेन रियल लाइन वो वाली वैल्यू जिसमें ये नीचे वाला फंक्शन 0 हो जाए, x की जगह पे क्या आएगा -1। रेंज क्या आएगा मेरा पुत्र, वो वाली वैल्यू जिसमें ये ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी की शक्ल में हो। तो रियल लाइन में से a माइनस सी को, a ओवर सी को माइनस करते हैं। a क्या जी 2, c क्या जी 1, आंस कितना आ गया, रियल लाइन -2। अगला सवाल आपसे कहता है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू के लिए लेट करना है किसके बराबर, y के, और इसको उसमें पुट करके देख लेना। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो बेटा क्या वैल्यू है कि हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स वाई प्लस वाई 2x माइनस 3, प्लस का एक्स वाई या 2x को इधर ले, प्लस का एक्स वाई इधर आके क्या हो गया, और माइनस के 3 बेटा इधर आके प्लस के x कॉमन 2 माइनस y प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y। ये वाली वैल्यू बेटा आपने ऊपर दर्ज कर देनी है इस क्वेश्चन में, ये बाद में अगले पेज पे कर लेंगे हम। क्या वैल्यू आएगी बच्चे, f ऑफ y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y, x की जगह पे y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y माइनस 3 ओवर y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y प्लस 1। इसकी जगह पे x की जगह पे हम वैल्यू दर्ज कर दी। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 2y प्लस 6 ओवर 2 माइनस y माइनस 3 ओवर 1 ओवर y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y प्लस 1। जी बेटा 2 माइनस y एलसीएम, 2y प्लस 6 माइनस 3, 2 माइनस y, 2 माइनस y बेटा एलसीएम, y प्लस 3 प्लस 2 माइनस y, ये कट गया, ऊपर आ गया 2y प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3y, नीचे क्या आ गया y, पहले लिख लें y प्लस 3 प्लस 2 माइनस, ये कट गया। तो बेटा क्या वैल्यू आई 5y, और ये भी कट गया, नीचे 5 से कट गया, y आ गया। सो हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ x इज ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। समझ आ गई बेटा। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 3 आपसे ये कहता था कि आपने ये शो करना है कि ये आपका ऑन टू भी है, 1 to 1 भी है।
यानी हमने ये शो करना तीसरे पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 फंक्शन। तो इसके लिए लेट करेंगे, हमारे पास एफ एक्स 1 है, वो बेटा लेट कर लेंगे हम जी। लेट करेंगे एफ एक्स 1 जी, क्या वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1 और fx2 लिखेंगे तो क्या आएगी 2x2 माइनस 3 x2 प्लस 1। अब इसको लेट कर लेते बेटा, इक्वल है, लेट करेंगे f ऑफ x1 इक्वल है किसके, f ऑफ x2 के, तो 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1, 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। क्रॉस जरा 2x1 माइनस 3 x2 प्लस 1, 2x2 माइनस 3 x2 प्लस 1। बेटा मल्टीप्लाई करें 2x1 x2 प्लस 2x1 3x2 माइनस 3 2x2 सॉरी x1 x2 2x2 3x1 माइनस 3। बेटा 2x1 x2 इससे कट गया, माइनस 3 इससे कट गया, तो x1 वाली टर्म्स एक तरफ, x2 वाली टर्म 2x1 प्लस 3x1 2x2 3x2 5x1 5x2 बेटा 5 से कट, x1 इज इक्वल टू x2। सो हम क्या कह सकते हैं f ऑफ x इज 1 to 1 या इनजेक्टिव फंक्शन। होप सो आपको इस क्वेश्चन की भी बेटा समझ आ चुकी होगी जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, आपसे कहता जी आपने शो करना है कि फंक्शन आपका बायजेक्टिव है। अच्छा, बायजेक्टिव क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो आपका इंजेक्टिव भी हो यानी 1 to 1 हो और साथ में सर्जेक्टिव भी हो यानी ऑन टू भी हो। अगर दोनों होंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा जी, बायजेक्टिव। पहले हम चेक करते हैं 1 to 1 के लिए, 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या बेटा लिख सकते हैं, लेट कर सकते हैं जी, लिखवाइए लेट एफ x1 इज इक्वल टू e माइनस x1 और एफ x2 बराबर e माइनस x2। पुट करेंगे है एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2 के, तो e माइनस x1 e माइनस x2 बेटा माइनस x1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस से कट जाएगा, x1 x2 के इक्वल आ गया। सो हम क्या कह सकते हैं एफ ऑफ x इज इंजेक्टिव या 1 to 1 फंक्शन। ऑन टू चेक करना है बेटा, ऑन टू के लिए क्या करेंगे बेटा, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन जी। बेटा क्या आएगा, इसके लिए लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर, तो क्या बनेगा बच्चे, y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, एल एन ले लें, टेकिंग एल एन बोथ साइड्स, क्या आएगा बच्चे
ln y इज इक्वल टू ln e माइनस एक्स। लॉग के रूल के मुताबिक ये शुरू में आ जाएगा ln y माइनस एक्स ln e, लेकिन बेटा ln e 1 के बराबर होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं ln y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इधर फंक्शन में पुट कर देंगे। सो f ऑफ क्या आएगा जी आपके पास माइनस ln y इज इक्वल टू e माइनस एक्स ln y के बराबर ln y। e ln से कट जाता है तो ये y आ गया। सो f ऑफ x इज ऑन टू फंक्शन। अब गौर करें, ये ऑन टू भी हो गया है, 1 to 1 भी हो गया है। सो हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या हो गया, सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है, ऑन टू और इनटू दोनों होता है, वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, आपसे कहता है आपने बताना है कि ये इंजेक्टिव है कि नहीं, सब्जेक्टिव है कि नहीं। इंजेक्टिव से क्या मुराद है, हम इसका 1 to 1 चेक करेंगे। इंजेक्टिव तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे f ऑफ x1 बेटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस x1 3x1 जी। f ऑफ x2 बेटा किसके बराबर है, माइनस x2 3 माइनस 3x2 जी। लेट करेंगे f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, तो क्या आएगा माइनस x1 3x1 इज इक्वल टू माइनस x2 3x2। माइनस x1 बेटा कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा x1 2 प्लस 3 माइनस x2 कॉमन ले लें x2 3 प्लस 3। पहली रकम पहली के बराबर दूसरी, सो माइनस x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस x2 यहां से x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2, ऐसे कर लें। और सेकंड वैल्यू क्या है x1 स्क्वायर प्लस 3 x2 स्क्वायर प्लस 3, ये कट गया। सो x1 इज इक्वल टू, दोनों कंडीशन ही आपस में बराबर आ गया। सो हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ x इज इंजेक्टिव। ठीक है बेटा जी। अब इसको सब्जेक्टिव चेक करना है, उसके लिए क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए लेट करेंगे f ऑफ x y के बराबर, तो y बिकम्स एक्स क्यूब माइनस 3x जी बेटा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ गया। अच्छा यहां से आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन आप इस फंक्शन की तरफ आएंगे, एज g जो है वो अप्रोच कर रहा है बेटा किसकी तरफ, r बिलोंग्स टू r की तरफ, तो आप यहां से सब्जेक्टिव की वैल्यू निकालेंगे। वैसे तो हमने ऑन टू की क्या वैल्यू निकाली थी, आप याद करने की कोशिश करें, क्या वैल्यू थी बेटा आपके पास, ऑन टू फंक्शन की हमारे पास वैल्यू आती थी जी, शाबाश बताइए, अच्छा आप ना इसको किसी भी फंक्शन के लिए चेक करेंगे, 1 1 के लिए चेक करेंगे, 1 2 के लिए चेक करेंगे, क्लियर। अच्छा इसमें क्या है, जब y की एक सिंगल वैल्यू पुट करेंगे ना, तो x की
और एक्स की कोई एक वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की एक से ज्यादा वैल्यू है, चूंकि स्क्वायर रूट है, ये क्यूब है। सो आप क्या कहेंगे, इसमें ये फंक्शन नहीं रहेगा। सो आप कहेंगे कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। आपसे इल्तमास है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इल्म को फैलाने में हमारा साथ दें। अल्लाह आपको हमें एक दूसरे के लिए आसानियां बांटने, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे जी। अस्सलाम वालेकुम।